हमारे विनोद बंसल जी परमेश्वर की रेखा में भगवान ने रेखाएं बनाई है, लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दिया है। तुम कर्म करोगे तो आगे बढ़ोगे। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन में हमने काम भी किया, लेकिन उसकी सेवा भी की। उसकी सेवा का फल है कि हम लोग आज इस मुकाम पे पहुंचे। अब शाम के कई स्वरूप हैं, जिसमें ये कलयुग के अवतार शाम का ही रूप है। पूरे रास्ते पानी की व्यवस्था है, तो हमें लगता है थोड़ा कष्ट तो होगा ही, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। चरण को बढ़ाएंगे, चरण में फोका भी होगा, लेकिन आचरण आपका अच्छा हो जाएगा। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। राजधानी पटना में श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार 28वां जो है यह महोत्सव है और इसको लेकर के जोरों शोरों से जो है तैयारियां चल रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पटना में सत्यनारायण ट्रस्ट जो है वहां पर किस तरह से तैयारी की गई है और ख़ास तौर से श्री श्याम बाबा की सेवा में जो उनके भक्त हैं, जो उनके सेवारत जो लोग हैं, वो इस कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। और क्या तैयारी है और इसका क्या विशेष खासियत है, बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताएं कि ये आप लोग हर साल मनाते हैं श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव, ये क्या है, लोगों को विशेष? ये श्याम ध्वजा यात्रा होने के पीछे एक कारण है। खाटू श्याम मंदिर जो राजस्थान के सीकर ज़िले में है, वो कितने सालों से, कितने वर्षों से हमें भी नहीं पता। हमें भी अपने गार्जियन के थ्रू पता चला कि श्याम बाबा की पूजा करने से आदमी के जीवन में बहुत सारी प्रवृत्तियाँ आती हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था आज से 30 साल पहले जाना। हमारे बुजुर्ग, हमारे अंकल, हमारे लोग तो 40-50 साल से जा रहे होंगे। तो मैंने अपने जीवन में बहुत चेंजेस पाए वहाँ जाने के बाद। हमें लगा कि हमारी किस्मत की रेखा में भगवान ने रेखाएं बनाई है, लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दिया है। तुम कर्म करोगे तो आगे बढ़ोगे। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन में हमने काम भी किया, लेकिन उसकी सेवा भी की। उसकी सेवा का फल है कि हम लोग आज इस मुकाम पर पहुँचे। अब श्याम बाबा क्या है, ये महाभारत में कथा है कि जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो कृष्ण भगवान को पता चला कि एक बर्बरीक नाम का इंसान है जो किसी को भी जिता सकता है और किसी को भी हरा सकता है। तो उन्होंने कहा कि उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम हारे का सहारा हो, जो हारता हुआ रहेगा उसको जिता देना। तो कहानी इस प्रकार चेंज हुई कि कृष्ण भगवान को अंदाज़ा हुआ कि हम तो सबको मार देंगे, तो ये हमको मार देगा या हमको पराजय कर देगा। हम पराजय होने लगे तो उनको जिता देगा, तो ये तो सबको मार देगा। तो कृष्ण भगवान ने आधे रास्ते में ब्राह्मण वेशी रूप धारण करके उसकी परीक्षा ली कि तुम्हारे में कितनी शक्तियाँ हैं, तुम मुझे बताओ। उसने शक्ति के रूप में मतलब क्या परीक्षा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये पीपल के पत्ते के सारे पत्तों को एक बाण में छेद दो। तो उन्होंने कहा ठीक है ब्रह्मा जी। तो उन्होंने तीर को ध्यान करके, जिनका भी उनको शक्ति थी, तीर को ध्यान करके तीर को छोड़ा और उस एक तीर ने पूरे पीपल के पत्ते को बीन के और श्याम के पैर के पास आके भिनभिनाने लगा। तो तुरंत बर्बरीक उनके पैर पे गिर गया। आप कौन है, आपके पैर को नहीं छिद्र कर पा रहा है, ये आपने एक पत्ता छुपा रखा है। तो कृष्ण ने तुरंत पैर हटाया, उस पत्ते पे छिद्र हो गए और उसी समय कृष्ण के रूप में वो ब्राह्मण आ गए। उन्होंने कहा मैं कृष्ण हूँ और तुम कलयुग के अवतार हो, तुम हारे के सहारे हो, जो भी हो उसको उसने वरदान दिया। तुम अपना शीश का दान दो और कलयुग में तुम्हारी पूजा की जाएगी। जैसे जैसे घोर कलयुग आएगा तुम्हें पूजा जाएगा और तुमको जो पूजेगा वो महान 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 शक्तियाँ पाता जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहा, बढ़ता रहा, लोग जानते रहे, बढ़ता गया और आज पूरा विश्व, पूरा देश श्याम को जानता है। अभी फागुन का महीना चल रहा है, यहाँ तो आप मजमा देखना हो तो आप परसों आइए, शायद खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी। और खाटू में 17 किलोमीटर की पदयात्रा लोग करते हैं और वहाँ तो 17 किलोमीटर लगता है, जैसे कि हम लोग कहाँ खड़े होंगे। लाखों लाख की संख्या में रोज आते हैं लोग। भगवान कृष्ण के कई स्वरूप हैं, उनमें से एक खाटू। यस, भगवान के कई स्वरूप हैं, जिसमें ये कलयुग के अवतार श्याम का ही रूप है। क्या आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और कैसे इसको आप लोग मनाते हैं, क्या और इसके माध्यम से क्या आप लोग संदेश देना चाहते हैं? ये कार्यक्रम हम लोग बेसिकली 11 की रात होता है, जो 20 मार्च 2024 को श्याम मंदिर में भजन कीर्तन एवं जोत के साथ होगा। लेकिन उसी आयोजन में उनको श्याम निशान ध्वजा अर्पित करने के लिए 17 मार्च को यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें नंगे पांव सारे भगत लोग निशान अर्पित करेंगे। अभी हमारे एक वरिष्ठ भाई ने पूछा था कि इस गर्मी की क्या व्यवस्था है। उनका प्रश्न बहुत अच्छा था। पूरे रास्ते नगर निगम ने एक सेवा दी है, पूरे रास्ते टैंकर चलेंगे, पूरे रास्ते पानी की व्यवस्था है।
तो हमें लगता है थोड़ा कष्ट तो होगा ही, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। चरण को बढ़ाएंगे, चरण में फोका भी होगा, लेकिन आचरण आपका अच्छा हो जाएगा, भक्ति को कम नहीं होगा। हाँ। ये कार्यक्रम कितने दिनों का है और क्या क्या है? ये कार्यक्रम आप 17 तारीख से लेके होली तक का चलेगा। और इस जुलूस का मेन उद्देश्य यही है कि जिन भक्तों की जो कामना है उनमें बहुत भक्तों की पूरी हो जाने से वो लोग अपनी ध्वजा उठाते हैं और बाबा को अर्पित करेंगे। कितने संख्या में लोग जो है जुटेंगे एक साथ खाटू श्याम का पताका जो ध्वज है जो उठाने? इसमें हमारे 1300 निशान श्याम बाबा के हैं और 1300 हनुमान जी के हैं। तो इसमें लगभग आप ये मान के चलिए कि 10,000 लोग इसमें शामिल होंगे पूरे इसमें शोभा यात्रा में, जो यहाँ से चलेंगे और श्याम मंदिर बहादुरपुर पहुँचेंगे। निश्चित तौर पे ये जो उत्सव है इसमें मेहंदी का भी रस्म है और उसके बाद हर्षोल्लास के साथ जो आप लोग ध्वजा पताका का जो शोभा यात्रा निकालते हैं उसका भी है। तो ये हनुमान जी और भगवान खाटू श्याम का एक साथ कॉम्बिनेशन। ये मेहंदी का प्रोग्राम हम लोग पहली बार कर रहे हैं इस बार, ताकि महिलाओं को और बच्चों को सबों को इसमें जो है अपना मनोरंजन भी हो और बाबा के जो है मेहंदी भी अपने रचेगी। इसी का ये प्रोग्राम है कि चलो आगे से सब इसी में खूब जो है मनोरंजन करें। सर बात करने के लिए तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था। जो श्री श्याम बाबा के जो सदस्य हैं, जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो इस उत्सव को मनाते हैं, वैसे तो भगवान कृष्ण के बहुत सारे स्वरूप हैं, उनमें से एक खाटू श्याम है जिनकी पूजा जो है होने वाली है और इसको लेकर के बड़े ही उत्साह और खुशी के साथ जो है भव्य आयोजन किया गया है पटना में। इसका बस इतना ही, आगे जो कुछ भी इससे रिलेटेड जो भी खबरें होंगी आप तक जरूर साझा करेंगे। धन्यवाद।